हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे पावन YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अश्विन मास महात्म्य का 10वां अध्याय, जिसमें सुनेंगे पितृ पक्ष की पावन इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। कथा सुनने से पूर्व वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भक्ति में लीन होकर अंत तक कथा सुने और हरि नाम संकीर्तन करते रहें। जय श्री हरि। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या से दूर एक विशाल नगर था महाधनपुर। ये नगर अपनी समृद्धि, धर्म निष्ठा और यज्ञों की प्रसिद्धि से पूरे आर्यव्रत में जाना जाता था। वहाँ के राजा का नाम था चित्रसेन। चित्रसेन पराक्रमी, दानवीर और धर्मात्मा थे, किंतु उनके जीवन में एक पीड़ा थी। उनके पितरों की आत्माएं अभी तक शांति को प्राप्त नहीं हो पाई थी। राजा चित्रसेन ने अनेकों बार यज्ञ, दान, तर्पण और श्राद्ध किए, किंतु जब भी वे स्वप्न में पितरों को देखते, उनके नेत्रों में एक अधूरी प्यास और क्लेश झलकता। एक दिन पितृपक्ष के समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके दिवंगत पिता, पितामह और कुल ऋषि प्रकट हुए। उनके शरीर दुर्बल, नेत्र लाल और वाणी करुणा में थी। वे बोले, राजन, हम स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, किंतु हमारे ऊपर कुछ पुराने कर्मों का बंधन है। जब तक हमारे कुल में कोई पुरुष इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि से नहीं करेगा, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सुनकर राजा चित्रसेन घबराकर उठे। उन्होंने अपनी रानी सुरचना को सारी बात बताई। रानी धर्मपरायण थी और उसने कहा, स्वामी, ये तो स्पष्ट है कि भगवान विष्णु की भक्ति ही पितरों को शांति दिला सकती है। अवश्य ही हमें इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन राजा ने सभा बुलाई। सभी ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, मंत्री और नागरिक एकत्रित हुए। राजा ने कहा, हे सभासदों, मेरे पितरों ने स्वप्न में आकर कहा है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से ही उन्हें शांति मिलेगी। अब आप सब मुझे बताइए, इस व्रत की विधि क्या है। तब महामुनि कश्यप ऋषि वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने कहा, राजन, ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन इंद्र देव भी उपवास कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इस व्रत का फल असंख्य यज्ञ और दान से भी श्रेष्ठ है। विशेषकर पितृ पक्ष में इसका पालन करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा चित्रसेन ने प्रण किया, मैं इस वर्ष पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े। उस रात राजा ने पुनः स्वप्न देखा। इस बार पितरों की दशा और भी दीन थी। वे नदी के तट पर खड़े थे, परंतु नदी का जल उनके होठों तक पहुंचने से पहले ही सूख जाता था। उनके पितामह ने कहा, पुत्र, हमारी आत्माएं प्यास से व्याकुल हैं। केवल इंदिरा एकादशी व्रत का पुण्य जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं न केवल स्वयं ये व्रत करूंगा, बल्कि पूरे राज्य में इस व्रत का प्रचार करूंगा, ताकि असंख्य पितरों को शांति मिल सके। रानी सुरचना ने महल की स्त्रियों को बुलाकर समझाया कि हे बहनों, एकादशी व्रत केवल पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। जब हम इस दिन उपवास करेंगे, कथा सुनेंगे और भगवान विष्णु का नाम जप करेंगे, तो न केवल हमारे पितृ बल्कि आने वाली संततियां भी धन्य होंगी। राजमहल की दासियां, नगर की स्त्रियां, यहाँ तक के बालक बालिकाएं भी व्रत के लिए उत्साहित उठी। ऋषि कश्यप के निर्देशन में नगर में बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हुई। घर घर दीप जलाए गए, तुलसी के पौधे के पास मंडप सजाया गया, हर द्वार पर आमर पल्लव और केसरिया ध्वज लगाए गए। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। गली गली में हरिनाम संकीर्तन होने लगा। राजा ने आदेश दिया कि इंदिरा एकादशी के दिन कोई भी प्राणी भूखा न रहे। अन्न भंडार खोले गए और जरूरतमंदों को दान दिया गया। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को राजा ने व्रत की तैयारी शुरू की। उन्होंने दिन भर फलाहार किया और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी का दिन आया। सूर्य उदय होते ही नगर में शंखनाद गूंज उठा। सभी नागरिक स्नान कर पीताम्बर धारण कर मंदिर पहुँचे। राजा चित्रसेन और रानी सुरचना ने भी गंगा जल से स्नान किया और पीले वस्त्र पहनकर विष्णु मंदिर में पहुँचे। वहाँ भगवान श्री हरि का दिव्य रूप दर्शन कर वे भाव विभोर हो गए। राजा ने प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, आप ही पितरों के उद्धारक हैं। आज मैं आपके चरणों में ये व्रत अर्पित करता हूँ। कृपया करके मेरे कुल के पितरों को मुक्ति दी। उसी समय मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। मालूम हुआ मानो स्वयं श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट हो रहे हो। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है।
जब तुम पूर्ण श्रद्धा से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तब तुम्हारे पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि जिसने पाप किए हो वे भी मुक्त हो जाता है। राजा और रानी ने आनंद अश्रु बहाए। इस प्रकार राजा चित्रसेन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे। नगर में उत्सव का वातावरण था। पितृगण आकाश से राजा को निहार रहे थे और उनके नेत्रों में आशा की किरण जग चुकी थी। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन जैसे ही उदय हुआ, पूरा महाधनपुर नगर दिव्यता से भर गया। सूर्य की किरणें स्वर्णिम थी। आकाश में पंछियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। हर घर से तुलसी पूजन और गीता पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजा चित्रसेन ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर संकल्प लिया, मैं आज निर्जल रहकर भगवान विष्णु की उपासना करूंगा और संध्या तक केवल हरि नाम का जाप करूंगा। उनकी रानी सुरचना ने भी उसी प्रकार का व्रत लिया। नगरवासी भी उत्साह पूर्वक इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हुए। ऋषि कश्यप ने सभी को व्रत की विधि बताई। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना, तुलसी माता को प्रणाम कर उनके पास दीप जलाना, भगवान विष्णु का ध्यान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, निर्जल रहकर दिन भर हरिनाम संकीर्तन करना, रात्रि को कथा भजन और जागरण करना। राजा ने नगरवासियों से कहा, यह व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि हमारे कुल और समस्त पितरों की मुक्ति के लिए है, अतः इसे श्रद्धा से निभाइए। मंदिर में बड़ा मंडप बनाया गया था। सैकड़ों दीपक जल उठे। चारों वैष्णव जन मृदंग और झांझ लेकर भजन गा रहे थे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी भक्ति में डूब गए। राजा चित्रसेन और रानी भी वहीं बैठकर भजनों में लीन हो गए। भजन के बीच अचानक एक तेज आभा आकाश से उतरती हुई दिखी। सब चौंके, परंतु तुरंत ही वे प्रकाश मंद होकर शालिग्राम शिला पर ठहर गया। ऋषि कश्यप ने कहा, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत है। सभी भक्तों ने झुककर प्रणाम किया। दिन भर निर्जल रहकर सभी ने हरि नाम का जाप किया। रात्रि को मंदिर में कथा कीर्तन आरंभ हुआ। ऋषि कश्यप ने इंदिरा एकादशी महात्म्य सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार इंद्रदेव पर असुरों ने आक्रमण किया, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तब देवराज ने इस एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु से विजय का आशीर्वाद पाया। उसी कारण इसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। जो भी प्राणी इस व्रत को करता है वे इंद्र के समान ऐश्वर्य और पितृ मुक्ति प्राप्त करता है। राजा और रानी ध्यान मगन होकर कथा सुनते रहे। जैसे ही आधी रात हुई, मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। दीपकों की लो एक साथ प्रज्वलित होकर तेजस्वी प्रकाश फैलाने लगी। मालूम हुआ कि आकाश से अनेक सूक्ष्म देह प्रकट हो रही हैं। राजा ने देखा, वही उनके पितृ हैं जिनकी दशा स्वप्न में देखी थी, परंतु अब उनके चेहरों पर हल्की आभा और आशा की झलक थी और उन्होंने कहा, पुत्र चित्रसेन, तुम्हारी भक्ति देखकर हम धन्य हो गए। आज के इस व्रत ने हमें अमृत रस प्रदान किया है। अब हमें वे पथ दिखाई दे रहा है जो स्वर्ग लोक की ओर जाता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की, हे पितृगण, यदि मेरे व्रत से आपको मुक्ति मिल रही है तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। व्रत के प्रभाव से नगर में भी अद्भुत घटनाएं होने लगी। रोगियों के घाव भरने लगे। निर्धन परिवारों को अन्न की प्राप्ति हुई। पशु पक्षी तक प्रसन्न होकर मधुर ध्वनि करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सभी नगरवासी चकित थे। ये सब केवल इंदिरा एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। भोर होते ही राजा चित्रसेन ने विष्णु मंदिर में आकर उपवास का समापन किया। वे तुलसी के पौधे के पास बैठे ही थे कि पुनः दिव्य स्वर गूंजा कि हे राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे पितरों को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ और तुम्हारे कुल का नाम अमर हो गया। जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा या व्रत करेगा उसके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी। संपूर्ण नगर जय श्री हरि के नारे लगाने लगा। इस प्रकार पितृ पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत ने न केवल राजा चित्रसेन के पितरों को मोक्ष दिलाया बल्कि पूरे नगर में सुख शांति स्थापित की। राजा ने निश्चय किया कि वे हर वर्ष इस व्रत को करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व बताएंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही जैसे नगर का वातावरण ही बदल गया। सूर्य की किरणें पहले से कहीं अधिक
उज्जवल प्रतीत हो रही थी। नागरिकों के हृदय में अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। राजमहल में चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज रही थी। राजा चित्रसेन और रानी सुरचना ने प्रातः काल भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर प्रणाम किया। उन्होंने आभार प्रकट किया कि हे श्री हरि, आपने हमारे पितरों को मोक्ष दिलाया, हमारे राज्य में सुख शांति स्थापित की। अब हमारी प्रार्थना है कि यह व्रत परंपरा बन जाए और सदैव पालन होता रहे। उसी दिन राजा ने नगर सभा बुलाई। सभी मंत्री, ब्राह्मण, साधु संत और प्रजाजन एकत्रित हुए। राजा ने कहा, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि इंदिरा एकादशी व्रत कितना महान फल देता है। ये व्रत केवल मेरे कुल के पितरों को ही नहीं, पूरे नगर को कल्याण देने वाला है। इसलिए मैं आज से आदेश देता हूँ कि हर वर्ष पितृ पक्ष में यह व्रत सामूहिक रूप से किया जाए। प्रत्येक घर का कर्तव्य है कि वे इस दिन उपवास करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, हम इस पावन व्रत को जीवन भर निभाएंगे। उस रात्रि राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा, आकाश में स्वर्णिम रथ उतरे हुए हैं। उन रथों पर उनके पितृ बैठे हैं, किंतु अब वे पहले जैसे दुखी नहीं। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। पितामह बोले, पुत्र चित्रसेन, तुम्हारे व्रत ने हमें मुक्ति दी। अब हम यमलोक की पीड़ा से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जा रहे हैं। तुम्हारा ये पुण्य न केवल हमें बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी फल देगा। ये कहकर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। स्वप्न टूटते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गए कि यह केवल स्वप्न नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था। दूसरे दिन नगरवासियों ने इस चमत्कार की चर्चा सुनी तो सभी हर्षित हो गए। गली गली में दीप जलाए गए। बच्चों ने फूलों की मालाएं बनाई। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। नगर का हर नागरिक मानो कह रहा था, हमारे पितृ भी इस व्रत से तृप्त होंगे, हमें भी पुण्य मिलेगा। रानी सुरचना ने राजमहल की स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा, बहनों, इस व्रत में केवल पुरुष ही नहीं, हम स्त्रियां भी समान रूप से सहभागी हैं। जब हम उपवास करके भक्ति करेंगे तो घर परिवार में लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए हमें भी हर वर्ष इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों ने भी प्रतिज्ञा की कि वे इस व्रत को अपने जीवन का अंग बनाएंगी। ऋषि कश्यप ने सभा में उपदेश देते हुए कहा, हे जनों, एकादशी का व्रत मात्र उपवास नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का पर्व है। इस दिन मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहना चाहिए। केवल अन्न का त्याग ही नहीं, बुरे विचारों का भी त्याग करना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण फल देता है। सभी लोग उनके उपदेश को सुनकर भाव विभोर हो उठे। कुछ दिन के बाद राजा चित्रसेन ध्यान में लीन बैठे थे। अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वे स्वयं श्री हरि विष्णु का स्वरूप था। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मेरा प्रिय बना दिया है। जो भी मनुष्य तुम्हारे समान श्रद्धा से इंदिरा एकादशी व्रत करेगा, उसके पितरों को अवश्य मुक्ति मिलेगी। ये व्रत पितृ पक्ष में विशेष फल देने वाला है। राजा भूमि पर दंडवत होकर बोले, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मुझे तो केवल माध्यम बनने का अवसर मिला। भगवान मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। समय के साथ साथ महाधनपुर नगर की पहचान ही बदल गई। लोग पहले की तुलना में अधिक दयालु और सत्यनिष्ठ हो गए। चोरी, झगड़े, अन्याय जैसे दोष मिटने लगे। हर वर्ष पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत सामूहिक रूप से मनाया जाने लगा। दूर दूर से यात्री इस नगर में आने लगे। कहा जाने लगा कि जहाँ इंदिरा एकादशी का व्रत सामूहिक रूप से होता है, वहाँ पितरों को सहज मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार राजा चित्रसेन ने न केवल अपने कुल का उद्धार किया बल्कि पूरे राज्य को भक्ति मार्ग पर अग्रसर कर दिया। पितरों के दिव्य यात्राओं और विष्णु भगवान की कृपा ने नगर को स्वर्ग समान बना दिया। राजा चित्रसेन ने जब देखा कि उनके राज्य में इंदिरा एकादशी व्रत से पितरों को मोक्ष और प्रजा को सुख शांति मिली है, तो उन्होंने निश्चय किया कि इस पावन परंपरा को केवल महाधनपुर तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने अपने राजदूत पड़ोसी राज्यों में भेज दिए और संदेश दिया कि हे राजन, यदि आप ही अपने कुल के पितरों को तृप्त करना चाहते हो तो पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत करें। ये व्रत समस्त यज्ञ, हवन और दान से श्रेष्ठ है। धीरे धीरे ये व्रत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। अयोध्या, काशी, उज्जैन, मथुरा जैसे नगरों में भी इस व्रत का पालन होने लगा। लोग कहने लगे, राजा चित्रसेन के व्रत ने मार्ग दिखाया। अब हम सब पितरों की मुक्ति के लिए इसे अवश्य करेंगे। कुछ ही वर्षों में महाधनपुर नगर वैष्णव भक्ति का केंद्र बन गया। हर घर में तुलसी के पौधे की आराधना होने लगी। हर गली में हरि नाम संकीर्तन गूंजने लगा। लोग अब एक दूसरे
दूसरे को देखकर कहते, भाई इस बार की इंदिरा एकादशी का व्रत मत भूलना, यही पितरों का अमृत है। नगर के बच्चे भी भक्ति भाव से बड़े होने लगे। वे खेल खेल में ही हरि नाम गाने लगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। एक बार इंदिरा एकादशी के अवसर पर राजा चित्रसेन स्वयं मंदिर में उपवास कर भजन कर रहे थे। अचानक मंदिर में आकाशीय ध्वनि हुई, राजन तुम्हारा व्रत हमें अति प्रिय है। राजा ने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी शालिग्राम शिला से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। ये स्वयं भगवान विष्णु थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान ने बोला, चित्रसेन तुम्हारे कारण इस व्रत की महिमा पूरे भारत में फैल गई। इस व्रत से केवल पितरों की ही मुक्ति नहीं, जीवित प्राणियों का भी कल्याण होता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसे करता है उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती, उसकी संतान धर्म परायण होती है और मृत्यु के बाद वे सीधा वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। राजा भूमि पर दंडवत हुए, उनकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। भगवान ने कहा, आज से मैं ये व्रत देता हूँ कि जो भी भक्त इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनेगा, चाहे वे उपवास करे या ना करे, उसे भी पुण्य मिलेगा। पितृ पक्ष में यदि कोई ये कथा सुन ले तो उसके पितरों को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस वर्ष एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कई वर्षों से नगर में सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे, परंतु जैसे ही पितृ पक्ष आया और नगर वासियों ने इंदिरा एकादशी व्रत किया, उसी रात घनघोर वर्षा हुई। खेत लहलहा उठे, नदियां जल से भर गई और अन्न समृद्धि लौट आई। लोग हर्षोल्लास से कहने लगे, ये विष्णु भगवान की कृपा और इंदिरा एकादशी का चमत्कार है। उस रात राजा चित्रसेन ने फिर स्वप्न देखा। उनके पितृ अपूर्ण तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। उन्होंने कहा, पुत्र चित्रसेन, अब हम सदैव के लिए स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे व्रत ने हमें अमर आनंद प्रदान किया है। जब जब तुम्हारे वंशज ये व्रत करेंगे, हम उन्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारा नाम इंदिरा एकादशी की महिमा के साथ जुड़ा रहेगा। ये कहकर पितृ स्वर्गलोक की ओर चले गए। राजा चित्रसेन भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगे। समय बीता, राजा वृद्ध हुए और अंततः भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। परंतु उनके द्वारा स्थापित ये परंपरा सदा जीवित रही। आज भी पितृ पक्ष में जब इंदिरा एकादशी आती है तो भक्त उपवास करते हैं, कथा सुनते हैं और अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। ये विश्वास बना रहता है कि इस व्रत से पितृ तृप्त होकर स्वर्ग जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और भक्त को स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता तुलसी और माता लक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल हृदय को भाव विभोर कर देती है, बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग भी दिखाती है। इस कथा को अंत तक सुनें और यदि आपको ये कथा पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय माता तुलसी जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर था जहाँ धर्म और नीति का पालन करने वाले लोग रहते थे। नगर के बीचों बीच एक भव्य विष्णु मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन आरती, भजन और कीर्तन होते थे। मंदिर के चारों ओर सुगंधित फूलों की लताएं और हरी भरी तुलसी का बाग था। लोग मानते थे कि उस नगर की समृद्धि का कारण वही तुलसी वन और माता लक्ष्मी की कृपा है। उस नगर के राजा चंद्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। वे सदैव भगवान विष्णु की उपासना करते और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन विशेष पूजन करवाती। रानी सुमित्रा भी भक्ति भाव से हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती और तुलसी दल से श्री हरि विष्णु का पूजन करती। कथा कहती है कि तुलसी माता स्वयं धरती पर आई ताकि भक्तों को पापों से मुक्ति दिला सके। वे वृंदा के रूप में जन्मी और अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी। मेरे पूजन में तुम्हारे पत्ते अनिवार्य होंगे। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तब से तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाने लगा। जहाँ तुलसी माता होती है वहाँ लक्ष्मी माता का वास होता है और वहाँ दरिद्रता कभी नहीं टिकती। दूसरी ओर जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक रत्न निकले। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे रूप, लावण्य, वैभव और समृद्धि की देवी थी। सभी देवता और असुर उनका रूप देखकर चकित रह गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया और तब से वे सदा उनके साथ रहती हैं। लक्ष्मी माता ने घोषणा की, जहाँ धर्म होगा, जहाँ भक्ति होगी और जहाँ तुलसी का वास होगा, वहीं मेरा स्थायी निवास होगा। समय बीता और नगर में सुख शांति बनी रही। लेकिन एक बार राजा चंद्रसेन के राज्य पर भयानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा उनसे ईर्ष्या करने लगा
और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में राजा चंद्रसेन हारने लगे, सेना बिखर गई, सैनिक निराश हो गए। रानी सुमित्रा चिंतित थी कि कहीं उनके राज्य की समृद्धि नष्ट न हो जाए। रानी ने तुलसी माता के चरणों में जाकर प्रार्थना की कि हे तुलसी माता, हे हरि प्रिया, यदि आज आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा वंश और हमारी भक्ति दोनों संकट में पड़ जाएंगे। उसी रात रानी को स्वप्न में माता लक्ष्मी और माता तुलसी का संयुक्त दर्शन हुआ। दोनों माताएं एक साथ प्रकट होकर बोली, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, भय मत करो। जो स्त्री तुलसी माता का पूजन करती है और लक्ष्मी का ध्यान करती है, उसका घर कभी निर्धन नहीं होता और उसके कुल की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। तुम कल प्रातःकाल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करो और दीपदान करो, तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। सुबह होते ही रानी ने स्नान कर विधि पूर्वक तुलसी माता को अर्घ्य दिया। तुलसी दल लेकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया और लक्ष्मी माता की आराधना की। अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा की सेना में नई शक्ति जागी। युद्ध भूमि में दुश्मन भयभीत होकर पीछे हट गए। राजा चंद्रसेन विजयी हुए। राजा ने समझ लिया कि यह विजय उनके बल से नहीं बल्कि माता तुलसी और माता लक्ष्मी की कृपा से संभव हुई है। युद्ध में विजय के बाद राजा चंद्रसेन का राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। प्रजा सुखी थी, खेत खलिहान लहलहा रहे थे और हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता था। मंदिरों में तुलसी दल से पूजा होती और दीप मालाएं जलती। लेकिन जहाँ सुख समृद्धि होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पड़ोसी राज्य का पराजित राजा चुप नहीं बैठा। उसने सोचा, जब तक इस राज्य से तुलसी का बाग और लक्ष्मी की कृपा नहीं हटेगी तब तक मैं चंद्रसेन को परास्त नहीं कर सकता। उसने षड्यंत्र रचा। कुछ दुष्टों को भेजकर तुलसी के बाग को नष्ट करने का प्रयास किया। एक रात जब नगर के लोग सो रहे थे, वे दुष्ट तुलसी बाग में पहुंचे और पौधों को उखाड़ने लगे। अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी और आकाश से आवाज आई, अरे मूर्खों, ये तुलसी माता का बाग है, इसे छूने का साहस किया तो भस्म हो जाओगे। वहाँ उपस्थित सभी दुष्ट भयभीत होकर भाग खड़े हुए। कुछ वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुबह जब राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा को ये समाचार मिला तो वे तुलसी माता के सामने नतमस्तक हो गए और कहा, माता, आपके होते हुए हमारा कोई शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। समय बीता और एक दिन नगर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्षा नहीं हुई, अनाज सूखने लगा, प्रजा परेशान हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद लक्ष्मी माता ने नाराज होकर अपनी कृपा लौटा ली है। राजा रानी दुखी होकर मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे महालक्ष्मी, यदि हमने कोई भूल की हो तो हमें क्षमा करें। आप बिना हमारे जीवन अंधकारमय है। माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य था, हाथों में कमल थे और मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे चंद्रसेन, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति अटल है, परंतु ये मेरी परीक्षा है। जब प्रजा कठिनाई में धैर्य और भक्ति बनाए रखेगी तभी मैं पुण्य अपनी कृपा बरसाऊंगी। माता ने आगे कहा, इस अकाल को दूर करने के लिए तुम सबको तुलसी माता का सामूहिक पूजन करना होगा। जब पूरा नगर तुलसी दल चढ़ाकर विष्णु का नाम लेगा तब वर्षा होगी और समृद्धि लौट आएगी। राजा ने आदेश दिया कि पूरे नगरवासी एकत्रित होकर तुलसी माता का महायज्ञ करें। दिन निश्चित हुआ। नगर के सभी लोग, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे बुजुर्ग, सब तुलसी बाग में आए। वहाँ भव्य मंडप बनाया गया। वेद मंत्रों की गूंज हुई। तुलसी माता को दूध, जल, फूल और सिंदूर अर्पित किया गया। भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में तुलसी दल चढ़ाए गए। जब सामूहिक रूप से हरि विष्णु जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता का उद्घोष हुआ तभी आकाश में काले बादल घेर आए। कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। सूखी धरती हरी हो गई। खेतों में अंकुर फूटने लगे और लोगों के चेहरे खिल उठे। वर्षा होते ही माता लक्ष्मी और तुलसी माता दोनों दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा मंडप आलोकित हो गया। माता तुलसी बोली, हे भक्तों, जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से मेरा पूजन करते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। माता लक्ष्मी ने कहा, और जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इस नगर में अब सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। राजा, रानी और सभी प्रजाजन ने मिलकर दोनों माताओं को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। तुलसी महायज्ञ के बाद नगर में फिर से सुख शांति लौट आई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। लोग प्रसन्नचित होकर तुलसी माता और लक्ष्मी माता का गुणगान करने लगे। राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा हर दिन और अधिक भक्ति भाव से पूजन करने लगे। लेकिन ईश्वर और देवी देवता अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उनकी भक्ति और दृढ़ हो सके। एक दिन नगर में एक नई घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण नगर में आया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, आंखों में चमक थी और मुख पर गहन गंभीरता।
वे राजा के दरबार पहुंचा और बोला, हे राजन, तुम बड़े धर्मात्मा कहलाते हो। कहते हैं तुम्हारे राज्य में कोई दुखी नहीं, लेकिन मैं भूखा प्यासा घूम रहा हूँ और मुझे कोई अन्न जल नहीं दे रहा। यदि तुम सचमुच धर्मात्मा हो तो मेरी भूख मिटाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। लेकिन जब भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण ने गुस्से से थाली उलट दी और बोला, ये भोजन मुझे स्वीकार नहीं, इसमें तुलसी दल नहीं, विष्णु अर्पण किए बिना ये अन्न व्यर्थ है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत तुलसी दल मंगवाया और भगवान विष्णु को अर्पित कर ब्राह्मण को भोजन दिया। तभी ब्राह्मण संतुष्ट हुआ और प्रसन्न होकर बोला, राजन, याद रखना, तुलसी के बिना लक्ष्मी की कृपा स्थिर नहीं रहती। ये नगर तभी तक समृद्ध रहेगा जब तक तुलसी और लक्ष्मी की संयुक्त आराधना होती रहेगी। ये कहकर ब्राह्मण अदृश्य हो गया। दरबार में सब स्तब्ध रह गए। कुछ समय के बाद रानी सुमित्रा के मन में एक शंका उठी। वे सोचने लगी, क्या सचमुच हमारी समृद्धि का कारण केवल तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कृपा है, या ये हमारे परिश्रम और राजा की नीतियों से है? उनकी ये शंका धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने तुलसी पूजा का क्रम रोक दिया और सोचा, देखते हैं यदि हम पूजा भी ना करें तो क्या होता है। उस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ा, दीपक नहीं जला और लक्ष्मी पूजन भी नहीं हुआ। रानी की इस भूल का परिणाम तुरंत दिखाई देने लगा। उसी रात महल में अंधकार छा गया। दीपक बुझ गए, खजाने की कक्ष के रत्न गायब होने लगे और राजा को अजीब स्वप्न आया कि लक्ष्मी माता क्रोधित होकर महल से बाहर जा रही हैं। सुबह जब राजा जागे तो रानी ने अपनी शंका स्वीकार की और कहा, स्वामी, मैंने परीक्षा ली और पूजन नहीं किया। शायद यही कारण है कि ये संकट आया। राजा क्रोधित हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, माता लक्ष्मी और माता तुलसी हमारी परीक्षा ले रही थी। हमें सदैव भक्ति में अटल रहना चाहिए। राजा रानी तुरंत मंदिर में पहुँचे। दोनों ने मिलकर तुलसी माता को जल चढ़ाया, लक्ष्मी माता का पूजन किया और पूरे हृदय से क्षमा मांगी। कुछ ही क्षणों में मंदिर आलोकित हो गया। माता लक्ष्मी और माता तुलसी प्रकट हुई। तुलसी माता ने कहा, हे सुमित्रा, भक्ति में शंका आना स्वाभाविक है, परंतु जो भक्त परीक्षा में खरे उतरते हैं वही सच्चे भक्त कहलाते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा, जहाँ मेरा और तुलसी का संयुक्त पूजन होता है वहाँ ना कभी दरिद्रता आती है, ना कोई संकट टिकता है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब तुम्हारे राज्य में फिर से समृद्धि लौटेगी। राजा रानी ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। जय माता तुलसी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तजनों, अभी हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 16वें, 17वें और 18वें अध्याय के महात्म्य की कथा। श्री महादेव जी ने माता पार्वती से कहा, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, उसे सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड्ग बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वे हठात सांकलों और लोहे के खम्भों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान तांतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुतकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है?
ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। उसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बात भूल गई। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौटाए। काल के मुख से धार्मी और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का जप करके परम गति को प्राप्त किया। हे पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य बताया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वे बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वे मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वे मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते दे काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वे हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वे हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्रय में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? अब कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथन अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गजोनी का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण था और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा किस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का जप करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। माता पार्वती ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बताया, अब 18वें अध्याय की महात्म्य का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, गिरजानंदनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, ये विवेकमयी लता का मूल,
काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणि में सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलगान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना कभी पोंसले बनवाए, ना पोखरे खुदवाए, ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गाँव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ समात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया और ना ही यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया? श्री भगवान ने कहा, इंद्र, वे गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः ये अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बताया गया है। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, इस समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी भक्तजनों का दिल से धन्यवाद।